नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की खबरों के साथ। उदयपुर में विवाद के चलते बहू ने खुद को आग लगाई तो सास भी उसके साथ जलकर राख हो गई। बड़गांव थाना क्षेत्र के जिडोड़ी गांव में गुरुवार रात को घटना हो गई। इसमें मांगी बाई 35 वर्षीय पप्पा की मौत हो गई। जिस सूचना मिलते ही राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दोनों ही शव को बाहर निकालकर बड़गांव थाना पुलिस को सुपुर्द किया है। दरअसल पति से विवाद के बाद पत्नी ने खुद को आग लगाई थी। इसी बीच जब सास बचाने गई तो वह भी आग की चपेट में आ गई। इस घटना के बाद युवक बुरी तरह से सदमे में आ गए। मां और पत्नी को अपनी आंखों के सामने जलता देखकर वह चिल्लाने लगा। घर के बाहर खड़ा होकर जब वह चिल्ला रहा था तो लोग भी उसे देखकर भाग आए। वहां मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन बाड़े में सूखी घास होने के कारण आग काबू पर नहीं पाया गया और विकराल रूप ले लिया। राजस्थान में भारी बारिश के बाद अब राज्य में मानसून की सुस्ती के चलते उमस और गर्मी फिर बढ़ गई है, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में मौसम धीरे धीरे बदल सकता है। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अगले एक हफ्ते तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में भारी गिरावट आएगी। खासकर पश्चिमी राजस्थान में बारिश का दौर लगभग थमता नजर आ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान जताया कि 8 से 12 अगस्त के बीच भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की सी मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के 24 घंटे के अपडेट के अनुसार गुरुवार को पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर बहुत हल्की वर्षा दर्ज की गई। तापमान की बातें करें तो राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान श्री गंगानगर में 38.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान सिरोही में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दर्ज प्रसारण के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में हवा में आर्द्रता की औसत मात्रा 35 से 60% के मध्य दर्ज की गई। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला इस वक्त एक 19 वर्षीय युवती का शव नाले में मिलने के बाद चर्चाओं में है। मृतका के परिजनों को शक है कि उसकी दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। इस संबंध में उन्होंने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज देते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि मृतका 11वीं क्लास की छात्रा थी। 6 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे वह स्कूल बैग खरीदने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वह घर नहीं लौटी। जिसके बाद उसी रात करीब 10 बजे सदर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। चित्तौड़गढ़ डिप्टी विनय चौधरी ने बताया कि 6 अगस्त की शाम हमें 2 अन्य फ़ोन कॉल्स के जरिए एक युवती का शव नाले में मिलने और किराए के कमरे में खून के धब्बे मिलने की जानकारी मिली थी। इन दोनों घटनाओं को जब युवती के लापता होने वाले मामले से लिंक किया गया तो मामले का खुलासा किया गया। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले जैसलमेर की सरहद से एक बड़ी सुरक्षा चिंता सामने आई है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लोंगेवाला सेक्टर में एक संदिग्ध कैमरा ड्रोन मिला है, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने अपने कब्जे में ले लिया है। वह ड्रोन तनोट थाना क्षेत्र के सरहद के पास जमीन पर गिरा मिला। फौरन BSF की टीम ने इसे बरामद कर लिया। शुरुआती जांच में ड्रोन के जरिए जासूसी की आशंका जताई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इसकी रेंज, उड़ान का रूट कैमरा फीड खंगाल रही है। 15 अगस्त से पहले मिली यह संदिग्ध डिवाइस सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर गई। लोंगेवाला सेक्टर की सभी चौकियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। SBC आदित्य के निर्देशन में महाराष्ट्र पुलिस और ANCB गुजरात के सहयोग से कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने नशीली दवाओं की फैक्ट्री लगाने के उपकरण जब्त किए, जिन्हें अलग अलग जगहों पर जमीन में गड्ढे खोदकर छिपाया गया था। इसके लिए 6 थानों की पुलिस दिन भर सक्रिय रही। इस मामले में हथुनिया निवासी आरोपी तस्कर सिद्दीक मेव को गिरफ्तार किया गया है। मामले के बारे में पुलिस अधीक्षक B आदित्य ने बताया कि 15 दिन पहले महाराष्ट्र पुलिस ने रायगढ़ जिले के एक केमिकल फैक्ट्री से अवैध रूप से केमिकल सप्लाई करने वाले मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 47 किलो अवैध केमिकल बरामद किया था। इस केमिकल का इस्तेमाल MD नामक नशीली दवा बनाने में किया जाता है। पूछताछ में पता चला कि यह केमिकल प्रतापगढ़ के हथुनिया में सप्लाई किया जा रहा था। हथुनिया निवासी सिद्दीकी मेव इसका मुख्य सरगना है। राजस्थान में फलौदी शहर के कुमारों का पास इलाके में 5 अगस्त की शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवती पर तेजाब से हमला किया गया। युवती अपने घर पर लौट रही थी, तभी आरोपी ने उस पर तेजाब से भरी बोतल फेंक दी। तेजाब से झुलती युवती को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता के बयान के आधार पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें आरोपी की पहचान हसन के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे पकड़ने के अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी। जिला पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया ने मुताबिक आरोपी हसन ने वारदात के बाद भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस को उसके संभावित ठिकाने की जानकारी लग गई थी। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो वह वहां से भाग निकला। पुलिस टीम ने करीब 2 किलोमीटर तक उसका पीछा किया और आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि उसी ने युवती पर तेजाब फेंका था।
उसके खिलाफ एसिड अटैक के धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। उसे न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तैयारी चल रही है। घटना के पीछे वजह फिलहाल साफ नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ जारी है और आरोपी से संबंधों की जानकारी जुटाई जा रही है। भरतपुर में एक दिल को छूने वाली घटना सामने आई है, जहां 17 साल पहले घर से निकली एक महिला फिर से उसके परिवार के पास लौट गई। मानसिक अवसाद के चलते महिला घर छोड़कर चली गई थी। तमाम कोशिशों के बाद उसके परिवार ने उम्मीद छोड़ दी थी और महिला को मृत मान लिया था। हालांकि जब महिला का स्वास्थ्य ठीक हुआ तो अपना घर आश्रम की टीम ने महिला के बताए गए पते के आधार पर परिवार से संपर्क किया और उन्हें महिला के जीवित होने की सूचना दी। 17 साल बाद अचानक से महिला का मिलना परिवार के सदस्यों के लिए किसी सपने से कम नहीं था। जब महिला घर से निकली तो उस समय उसके बच्चे काफ़ी छोटे थे, जिनकी अब शादी हो गई है और बच्चे भी हैं। महिला के परिवार ने पहले तो कॉलर पर विश्वास नहीं किया, फिर आश्रम की टीम ने उन्हें महिला के फोटो वीडियो दिखाए तो उन्हें यकीन हो गया है कि इसके बाद परिवार के सभी सदस्य महिला को लेने के लिए आश्रम पहुंचे। महिला का परिजन महिला को जिंदा देख उनके आंसू झलक उठे। उसके बाद महिला को साथ लेकर चले गए। इस दौरान परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी देर शाम की तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।